भारत माता की, भारत माता की जयकारे वीर बजरंगी, गौ माता की, गौ माता की। आज हम सब लोग गंगापुर सिटी में मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यह सर्व समाज के रूप में आए सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित यह जनसमूह शासन से और प्रशासन से और वर्तमान में सरकार से कुछ कहने के लिए यह आया है। यह भूख हड़ताल की आवश्यकता क्यों पड़ी आप सबको पता है। इतने दिन से यह आंदोलन चल रहा है और यह सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और यह सरकार और सरकार के बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे प्रशासन के रूप में हम सबकी इस आवाज को कमजोर आवाज समझ रहे हैं, परंतु यह इनकी भूल है कि जिस उद्देश्य के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अब से पीछे के इतिहास में भी जब यदि हम जाएंगे, बात करेंगे हम उस समय के रघुवंश की भी, तो गाय माता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान भी दिया है, त्याग भी किया है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को गाय माता की रक्षा के लिए आगे किया है। हम बात करेंगे राजा दिलीप की। राजा दिलीप भी जब गाय चराने जा रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उस समय आप सबको पता है कि एक शेर उस समय आ गया गाय माता को खाने के लिए। वह नंदिनी नाम की गाय उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको जंगल में चरने के लिए उनके साथ भेजी थी। तो उस गाय का दूध पीते थे और डेली गाय चराने के लिए जाते थे। तब वनराज जंगल के राजा शेर ने आकर के कहा कि यह मैं इस गाय को खाऊंगा। तब उस समय राजा दिलीप ने कहा कि हे वनराज, आप इस गाय माता को नहीं खा सकते, उससे पहले आप मेरा सेवन कर लीजिए, मैं आपके सामने आ जाता हूं, परंतु इस गाय माता को आपका ग्रास नहीं बनने दूंगा। तब वनराज ने कहा, हे राजन, आप इस प्रकार की अनेकों गाय गुरुजी को भेंट कर सकते हैं, परंतु इस गाय से आपका क्या प्रेम है। मेरा गाय से प्रेम इसलिए है कि गाय हमारी पूज्य है और मेरे गुरुजी की गाय है और गाय हमारी माता है, मैं इस गाय को आपके भेंट नहीं करने दूंगा। खुद राजा दिलीप उस समय उस गाय के सामने आ गए। तब जाके वह वनराज, जब वनराज की जो माता की जो कृपा थी, माता का खुद का वह रूप था, तो माता खुद सामने आ गई कि हे राजा दिलीप, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। हम आएंगे वर्तमान स्थिति में भी, कुछ पुराने वर्षों में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे लोक देवता बाबूजी, तेजाजी, बाबा रामदेव जी, अड़बू जी, कितने हमारे लोक देवता थे। सब ने गाय माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और हंसते हंसते नौछावर हो गए गाय माता के लिए। बाबूजी की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। जब वे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए चले गए थे और गाय माता जी जो जिस गाय को वो लेकर के गए थे, तो वह गोपालिका की गाय थी, वो घोड़ी थी, तो वह उसको वचन दे करके गए थे कि मैं आऊं, यदि तेरी गाय को यदि कोई चोरी करके ले जाएगा, उस समय गोधन हुआ करता था, तो हमारे अपने भी कई बार गाय माता को काटने के लिए नहीं, गाय माता गोधन के रूप में गाय माता की चोरी करके ले जाते थे। तो उस समय बाबूजी ने ये वचन दिया था कि यदि आपकी गाय माता पर भी कोई चोट आई, कोई बात आई, तो मैं शादी को बीच में छोड़ करके आ जाऊंगा। उस समय अमरकोट पहुंच गए थे और अपनी गाय की जब सूचना मिली कि गाय की चोरी हो गई है, गाय को बगल का एक राज परिवार लेकर के गया है, तो अपनों की बलि चढ़ा दी थी गाय माता के लिए और वापस फेरे छोड़ करके 3 फेरे के बीच में आ गए थे। तो ऐसे हमारे अनेकों महापुरुष, ऐसी जाति कोई नहीं थी, ऐसी जाति में कोई महापुरुष नहीं हुए जिन्होंने त्याग बलिदान नहीं किया हो गाय माता के लिए। और आज आप सब लोग सोच रहे हो, यह घटना 8 दिसंबर को हुई है। 8 दिसंबर उस समय 3 दिसंबर को गीता जयंती थी और गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को यह संदेश दिया था कि देश के लिए जिए और धर्म के लिए जिए। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू समाज के लिए दिया था, यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू युवा के लिए दिया था कि देश और धर्म पर यदि कोई बात आएगी तो देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मारेंगे।
मैं शासन और प्रशासन को यहाँ से चेतावनी आप सबके माध्यम से, सर्व समाज के माध्यम से देना चाहता हूँ कि यह आवाज, यह बात, यह गंगापुर सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यदि गौकसी और गौ तस्करी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह लड़ाई आगे तक जाएगी। सर्व समाज के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस लड़ाई को हम जयपुर तक, विधानसभा तक, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं वहां तक लेकर के जाएंगे और लड़ेंगे। और जिस प्रकार से जो अधिकारी जिन्होंने लीपापोती किया है उन पर भी कार्रवाई नहीं की, तो ये तय कर लेना कि हम सब लोग, जो ये हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको कमजोर नहीं समझना, और कमजोर समझा तो ये आपकी भूल होगी। और इस आंदोलन को हम आगे तक लेकर के जाएंगे और पूरी कार्रवाई हम सब लोग मिल करके करेंगे। जिस प्रकार से ये लोग बैठे हैं धरने पर, इनको भी कमजोर नहीं समझे, समाज को भी कमजोर नहीं समझे। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो समाज बैठा हुआ है, यह गाय माता की रक्षा, गाय हमारी माता है, गाय हमारा भरण पोषण करती है। यहाँ जिस प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारी गाय माता की गौकसी और गौ तस्करी कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेवात में तो गांव-गांव में हिंदू युवा तैयार हो गया है, चाहे वो हरियाणा की मेवात हो, यूपी की मेवात हो, राजस्थान से लगता हुआ अलवर हो। मैं अलवर से आता हूँ। वहाँ हिंदू युवा, हिंदू समाज इस प्रशासन को साथ में लेकर के और कह करके कहता है कि गौ रक्षा या तो पहले तुम करो, नहीं तो हम करते हैं, और हम मिल करके करते हैं। और वापस से ऐसी कोई घटना नहीं हो। यह बैठा ये सुसज्जित और सुसभ्य समाज वापस से कोई ऐसी घटना नहीं कर दे। अलवर में वापस से जिस तरह से भैरवगढ़ में पहलू बार हत्याकांड हुआ था, रकबर प्रकांड हुआ था, ऐसा प्रकांड यहाँ गंगापुर में कभी नहीं हो। कोई गौ हत्यारा, कोई गौकसी करने वाला ये हिंदू समाज के आक्रोशित युवाओं की चपेट में नहीं आ जाए। इसलिए हम सब लोग कानून के सामने अभी न्याय मांगने के लिए हाथ फैला करके सब लोग बैठे हैं। परंतु आवश्यकता पड़ी तो फिर जब पुलिस प्रशासन में सरकार फेल हो जाएगी तो हम गाय माता की रक्षा करने के लिए सक्षम है। और लिख करके दे दे कि हम गाय माता की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो यह बैठा हिंदू समाज गाय माता की रक्षा करने में सक्षम है।